नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अनेक सवाल होते हैं। तो आपको अगर उन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ इस सीरीज में मिल जाएंगे। आपके सामने QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप जितने भी आपके थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर प्रश्न होंगे वो उनके उत्तर आपको करीब करीब मिल जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं एक जाने माने डॉक्टर गौरव खारिया। डॉक्टर गौरव खारिया अपोलो हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर गौरव क्लिनिकल लीड हैं सेंटर फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट और सेल्यूलर थेरेपी के, सीनियर कंसल्टेंट पैडियाट्रिक हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के हैं और सर के पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर गौरव खारिया, आपका स्वागत है। और बहुत ही अच्छी अभी तक हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग एपिसोड्स में ली है। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, आपने एक ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात की थी। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है, कैसे होता है। तो इन कंटिन्यूएशन टू आवर डिस्कशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस, हमने बात की पहले कि जो केयर है, ऑप्टिमल केयर एक थैलेसीमिया प्रभावित बच्चे की हम कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने ब्लड और किलेशन के बारे में बात किया। बट पेरेंट्स जो भी होते हैं थैलेसीमिया प्रभावित बच्चे के, जो बहुत अच्छे से इन बच्चों की केयर करते हैं, जो भी उनके बस में होता है सारा प्रयास करते हैं। मतलब मैंने बहुत बच्चों को देखा है, दे ट्राई देयर बेस्ट बेस्ड ऑन वट एवर रिसोर्सेज दे हैव। बट ये केयर करते करते साथ में एक इनहेरेंट डिज़ायर रहता है कि कुछ ऐसा कर सकें जो हम अपने बच्चे को हमेशा के लिए इस परेशानी से, प्रिकिंग से, ट्रांसफ्यूजन से, इसको हम हमेशा के लिए ठीक कर सकें। तो उसका जो एक मात्र इलाज है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसको कि हम अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण भी बोलते हैं। अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण एक ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊं, ये एक प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चे का थैलेसीमिया प्रभावित बच्चे का जो खराब बोन मैरो है, अस्थिमज्जा है, उसको हमें ख़त्म करना होता है, जिसको कि हम डिफरेंट दवाइयों के द्वारा प्लस माइनस रेडिएशन के द्वारा ख़त्म करते हैं। और फिर एक स्वस्थ डोनर को आइडेंटिफाई करके, परिवार में हो डोनर या फिर अनरिलेटेड डोनर हो या फिर परिवार का हाफ मैच डोनर हो, 50% मैच डोनर हो, किसी एक सुटेबल डोनर को लेके जो भी बेस्ट अवेलेबल है, और उसके द्वारा हम इस बच्चे का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हेल्दी बोन मैरो लेके। और इस बच्चे को अगर हम देते हैं प्रिपरेशन के बाद में कुछ और दवाइयाँ कुछ समय तक चलाते हैं टू लेट दिस न्यू बोन मैरो टेक ओवर एंड स्टार्ट फंक्शनिंग नॉर्मली, देन दीज किड्स कैन बी ट्रीटेड फॉर एवर बाई यूजिंग अ बोन मैरो ट्रांसप्लांट। पूछना चाहूँगा, पिछले जो हमारा एपिसोड था उसमें आपने एक जिक्र किया था कि जब बच्चों को ब्लड दिया जाए तो परिवार के किसी व्यक्ति से अवॉइड किया जाए, लेकिन बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट के टाइम पे अगर वो डोनर हो सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली। तो ज़्यादा प्रेफर हम यही करते हैं कि अगर परिवार में ही किसी बच्चे का भाई या बहन या ओकेजनली पेरेंट्स से अगर HLA मैच जेनेटिक मिलान हो जाता है, जो कि एक बहुत सिंपल टेस्ट है, अगेन वेरी कॉमनली अवेलेबल टेस्ट जिसको हम HLA टाइपिंग बोलते हैं, तो वो अगर हम करें और परिवार में ही हमें कोई डोनर मिल जाता है तो वो बेस्ट रहता है। अनलाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन जहां हमें नहीं परिवार के लोगों को यूज़ करना चाहिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम परिवार के लोगों को यूज़ कर सकते हैं। और यही एक रीज़न है क्योंकि हमें उनको बाद में यूज़ करना होता है, इसलिए हम डिस्करेज करते हैं कि वो ब्लड ना दें, क्योंकि अगर कहीं कुछ मिसमैच है, जो कि होता है, हम मेजर इंटेजेंस को टेस्ट करते हैं, माइनर इंटेजेंस का मिसमैच हो सकता है, उनके अगेंस्ट भी बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज बन सकती हैं जो कि ट्रांसप्लांट के समय हमें तकलीफ दे सकती है। मैं एक्चुअली इसीलिए मैंने सोचा मैं इस क्वेश्चन को आपसे लूँ। और मेरे को लगता है सर जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन है ये अवेलेबल जो आपने बताया बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। सर जब BMT की बात होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट ऐसा लगता है कि कोई बड़ा ऑर्गन इधर से उधर जा रहा है, तो ये ट्रांसप्लांट किस तरह का होता है? मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को अगर पता चल जाए तो थोड़ा सा उनको सुविधा रहे। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही आपने जैसे बोला लगता है बहुत बड़ी सर्जरी है। आई वुड से है, इट्स नॉट अ सर्जरी बट इट्स अ प्रोसीजर एंड इट इज़ अ इंटेंस प्रोसीजर। बट बहुत डिफरेंट है ये बाकी के ट्रांसप्लांट से, लाइक किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, उनसे बहुत डिफरेंट है। डिफरेंस इस तरह से है कि इसमें हमें जो डोनर होता है, डोनर से सिर्फ ब्लड लेना होता है, ब्लड में स्टेम सेल्स जो होते हैं वो लेने होते हैं, तो जो भी हम लेते हैं वो विद इन आवर्स रिप्लेनिश हो जाता है। तो
अनलाइक सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट जहाँ किडनी का एक पार्ट, एक किडनी हमेशा के लिए निकल जाती है या फिर लिवर का पार्ट निकल जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ऐसा कोई परमानेंट लॉस डोनर को नहीं होता एंड विद इन लाइक मैटर ऑफ आवर्स एज आई सेड वो सारा रिप्लेनिश हो जाता है एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे डोनर्स रिज्यूम देयर नॉर्मल एक्टिविटीज. अगर वो स्कूल जाता है बच्चा या फिर ऑफिसेज जाते हैं तो वो अपना नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकते हैं. देयर इज नो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस एज वेल. डोनर डजंट हैव टू गो टू सर्जरी. जिस तरह से ब्लड डोनेशन होता है मोर और लेस वैसा ही प्रक्रिया होती है. अगर और मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, आप सब ने डेंगू के सीजन में जो जंबो पैक बनता है प्लेटलेट्स का, वो आप लोगों ने सबने देखा होगा. तो जो डोनर स्टेम सेल्स कलेक्शन करने वाला जो प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. मशीन जो है वो भी यूज होती है. जो किट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं. वहाँ हम प्लेटलेट्स को फिल्टर करते हैं, यहाँ हम स्टेम सेल्स को फिल्टर करते हैं. तीसरा जो है मतलब डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो एस्पेक्ट्स हैं कि कोई रिस्क नहीं है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ब्लड डोनेशन या प्लेटलेट डोनेशन जैसा ही है. पेशेंट के एस्पेक्ट से भी कोई मेजर सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है ना. तो पेशेंट डजंट नीड टू गो टू ऑपरेशन थिएटर ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसीजर. एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जो सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसमें हमें जो रिजेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ दवाइयाँ रिजेक्शन प्रिवेंशन वाली वो सारी जिंदगी देनी होती है. बोन मैरो ट्रांसप्लांट में चूंकि आप बोन मैरो के साथ में इम्यून सिस्टम को भी नया दे रहे हैं, इसलिए कुछ समय बाद 6-8 महीने साल भर बाद जब आप देखते हैं कि जो शरीर है और जो नया बोन मैरो उसमें तालमेल अच्छा बन गया है, आप जो इम्यून सप्रेशन वाली दवाइयाँ हैं उनको ग्रेजुअली बंद कर देते हैं और आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर 99% of the patients are free of all the medicines. So they don't need any medicines through their life. Okay, so that's a major advantage and a major difference between solid organ transplant and bone marrow transplant. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जो इस व्यक्ति इस एपिसोड को सुनेगा उसके क्योंकि डोनर को भी डर लगता है पता नहीं क्या देने वाला हूँ मैं. तो व्यूअर्स, अगर आप समझ रहे हैं कि इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट में डोनर होता है ना तो उस पर कोई लोड होता है और ना ही जिसको ज़रूरत होती है उसके लिए कोई बहुत बड़ी सर्जरी होती है. चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में है वहाँ एज लिमिट होती है डोनर की कि 18 साल से ऊपर जो कंसेंट दे सकें वही होते हैं, वही डोनर हो सकते हैं. बट बोन मैरो ट्रांसप्लांट में वैसा नहीं होता क्योंकि कोई परमानेंट लॉस नहीं होता डोनर को. और ये जो बोन मैरो डोनेशन है दैट इज गवर्न बाय मेनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन लॉस. तो एज एन एक्सेप्शन अगर 18 साल से नीचे का बच्चा है, जो बहुत सारी केसेस में होता है परिवार में, उनको भी हम एज डोनर्स ले सकते हैं. सो दिस इज अनदर बिग डिफरेंस बिटवीन सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दैट डोनर कैन वेरी वेल बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज. तो व्यूअर्स, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आप QR कोड को स्कैन कीजिए, पूरी सीरीज सुनिए. इसमें से एक एपिसोड ऐसा भी है जिसमें कि हमने ये पता किया है कि कौन सी इस तरह की सुविधाएं हैं जिनसे इस इलाज को कौन लोग मुफ्त में करा सकते हैं, किस तरह की सरकारी सुविधाएं हैं. वो एपिसोड 10 है, उसको भी आप सुनिए. अगर आप उसमें फॉलो करते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं और हमने कुछ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ एक ईमेल आईडी है जिसपे कि आप अपने इस विषय से जुड़े किसी भी प्रश्न के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उत्तर ले सकते हैं. आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि जागरूकता बढ़े, क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र बचाव है इस बीमारी से. और जितने लोग इससे बच सकते हैं, जैसा कि सर ने पहले एपिसोड में बताया था कि इस मिशन जो है वो ये है कि इसको समाप्त किया जाए हिंदुस्तान से, आप भी उस मिशन में जुड़िए, साथ दीजिए और लोगों की मदद कीजिए. अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ.